जय मसीह। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे वचन पर विचार करेंगे जो हमारे रोजमर्रा के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मत्ती के 10वें अध्याय के 16वें पद में यीशु कहते हैं, देखो मैं तुम्हें भेड़ों की नाई भेड़ियों के बीच भेजता हूँ, इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो। यह बहुत गहरा वचन है। यीशु ने यह नहीं कहा कि केवल सांप के समान बुद्धिमान बनो, और उन्होंने यह भी नहीं कहा कि केवल कबूतर के समान सीधे बनो। उन्होंने दोनों को साथ रखने को कहा, सांप के समान बुद्धिमान, कबूतर के समान सीधे। आज की दुनिया में हमें दोनों की जरूरत है। सांप के समान बुद्धिमान होने का मतलब क्या है? यहाँ सांप का मतलब चालाक, धोखेबाज या किसी को नुकसान पहुंचाने वाला होना नहीं है। इसका अर्थ है सतर्क रहना, परिस्थिति को समझना और सही समय पर सही निर्णय लेना। आज हम ऐसे समय में रहते हैं जहाँ हर व्यक्ति हमारे जैसा नहीं सोचता। हम ऑफिस जाते हैं, लोगों के साथ काम करते हैं, व्यापार करते हैं, सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, पैसों का लेन देन करते हैं, नए लोगों से मिलते हैं। हर जगह हमें समझदारी की ज़रूरत है। उदाहरण, ऑफिस में मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके पास आता है और कहता है यह काम अभी कर दो, बाद में अप्रूवल लेंगे। अगर आप बिना सोचे काम कर देते और बाद में समस्या आती है तो नुकसान किसका होगा? इसलिए बुद्धिमान का मतलब है हर बात पर तुरंत विश्वास मत करो, पहले जांच करो, प्रोसेस समझो, फिर निर्णय लो। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि हम हर व्यक्ति पर शक करें। बुद्धिमान व्यक्ति भरोसा करता है, लेकिन आंखें बंद करके नहीं। दूसरा जो कहते हैं कबूतर के समान सीधे होने का मतलब क्या है? अब दूसरा हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है। यीशु कहते हैं कबूतरों के समान भोले बनो। इसका अर्थ दिल में छल ना हो। हम किसी को धोखा देने की योजना ना बनाएं, किसी की कमजोरी का फायदा ना उठाएं, झूठ बोलकर अपना फायदा ना करें, दूसरे को नीचे गिराकर खुद ऊपर जाने की कोशिश ना करें। आज की दुनिया में एक सोच बहुत कॉमन हो गई है, अगर मैं किसी को नहीं हराऊंगा तो कोई मुझे हरा देगा। इसलिए लोग धीरे धीरे अपने दिल में कठोरता और चालाकी भर लेते हैं। लेकिन यीशु हमें एक अलग रास्ता दिखाते हैं। दुनिया जैसी है वैसा बनने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर हम सीधे रहेंगे तो लोग हमारा फायदा उठाएंगे। हम सोचते हैं यह एक बहुत बड़ा सवाल है। कई लोग कहते हैं अगर मैं अच्छा रहूंगा तो लोग मुझे इस्तेमाल करेंगे, और यह बात कई बार सच भी होती है। लेकिन यीशु ने हम यह नहीं कहा कि भोले बनो और किसी को भी अपने ऊपर चलने दो। उन्होंने कहा बुद्धिमान भी बनो और सीधे भी, यानी दिल साफ रखो लेकिन आंखें खुली रखो। वह बहुत सुंदर संतुलन है। यह बहुत सुंदर संतुलन है। दिल कबूतर जैसा, साफ, प्रेम से भरा, क्षमा करने वाला। दिमाग सांप जैसा, सतर्क, समझदार और परिस्थिति को पहचानने वाला। आजकल के सोशल मीडिया में यह वचन, हमें इस वचन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत शायद सोशल मीडिया में है। हम व्हाट्सएप पर कोई मैसेज देखते हैं, कोई कहता है यह खबर बिल्कुल सही है, हम बिना वेरीफाई किए आगे भेज देते हैं। कोई व्यक्ति हमें कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भेजता है, हम लालच में आकर तुरंत पैसा भेज देते हैं। कोई हमें
कोई वीडियो दिखाता है और हम उसके आधार पर किसी व्यक्ति के बारे में राय बना लेते हैं, या हमें सांप के समान बुद्धिमान होना चाहिए। हर बात को तुरंत सच मत मानो, वेरीफाई करो, सोचो, फिर प्रतिक्रिया दो। लेकिन दूसरी तरफ किसी के बारे में गलत खबर मिली तो उसे फैलाना नहीं है, किसी की निजी बात को मजाक बनाकर शेयर नहीं करना है, किसी की गलती का मजाक नहीं उड़ाना है। यहाँ हमें कबूतर के समान सीधे रहना है। रिश्तों में इसका क्या मतलब है? कभी कभी हमारे परिवार में कोई हमें दुख पहुंचाता है, ऑफिस में कोई हमारे खिलाफ बोलता है, कोई दोस्त हमारा भरोसा तोड़ देता है, हमारे अंदर तुरंत बदला लेने की इच्छा आती है। हम सोचते हैं अब मैं भी उसे दिखाऊंगा या दिखाऊंगी, लेकिन यहाँ यीशु हमें रोकते हैं, बुद्धिमान बनो, समझो कि समस्या क्या है, लेकिन सीधे रहो। बदला लेने के लिए गलत रास्ता मत अपनाओ। आप बाउंड्रीज रख सकते हैं, आप किसी गलत व्यक्ति से दूरी बना सकते हैं, आप नहीं कह सकते, आप अपने अधिकार के लिए खड़े हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आपके दिल में उसके लिए धोखा और नफरत ना हो। यही है सांप की बुद्धिमानी और कबूतर की सादगी। पैसे के मामले में भी यही सिद्धांत है। आज पैसे के मामले में भी हमें बहुत बुद्धिमान होना चाहिए। कोई कहता है या इन्वेस्टमेंट करो, पैसा डबल हो जाएगा। कोई कहता है बस आज मौका है। अगर हम बिना सोचे विचारे कर ले तो नुकसान हो सकता है। इसलिए बुद्धिमान बनो, जांच करो, सवाल पूछो, जानकारी लो, लेकिन दूसरी तरफ दूसरों को धोखा देकर पैसा कमाना नहीं, नकली बिल बनाना नहीं, गलत जानकारी देना नहीं, किसी की मजबूरी का फायदा उठाना नहीं। यह कबूतर का रास्ता नहीं है। हमारा लाभ किसी दूसरे के नुकसान पर आधारित नहीं होना चाहिए। ऑफिस में, कैरियर में, हम सभी अपने कैरियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आगे बढ़ने के दो रास्ते हो सकते हैं। एक रास्ता है दूसरे को गिराकर खुद ऊपर उठ जाना, दूसरे की गलती छिपाना या बढ़ा चढ़ाकर बताना, क्रेडिट खुद लेना, दूसरे के काम का श्रेय लेना। यह दुनिया की चालाकी है। दूसरा रास्ता है मेहनत करो, बुद्धिमानी से काम करो और ईमानदारी बनाए रखो। अगर किसी ने अच्छा काम किया है तो उसका क्रेडिट दो, अगर गलती हुई है तो स्वीकार करो। अगर कोई आपको गलत काम करने के लिए कहता है तो विनम्रता से मना करो। यही है बुद्धिमान भी और सीधा भी। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है। आज की दुनिया में एक और समस्या है, हम हर बात का जवाब देना चाहते हैं। किसी ने व्हाट्सएप पर कुछ लिख दिया, तुरंत रिप्लाई, किसी ने क्रिटिसिज्म किया, तुरंत आर्ग्यूमेंट, किसी ने सोशल मीडिया पर कुछ कहा, तुरंत कमेंट। लेकिन बुद्धिमानी यह जानना भी है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। हर लड़ाई आपकी लड़ाई नहीं है, हर आर्गूमेंट में जीतना जरूरी नहीं है। कभी कभी चुप रहना कमजोरी नहीं होता, चुप रहना भी बुद्धिमानी हो सकता है। चुप रहना भी बुद्धिमानी हो सकता है। यीशु स्वयं इसका उदाहरण है। यीशु के जीवन को देखिए, लोग उनसे कठिन प्रश्न पूछते थे, उन्हें फंसाने की कोशिश करते थे, लेकिन यीशु हर परिस्थिति में बुद्धिमानी से उत्तर देते थे। उन्होंने सत्य से समझौता नहीं किया, लेकिन उन्होंने छल का सहारा भी नहीं लिया। उन्होंने प्रेम किया, क्षमा की, सत्य बोला और सही समय पर सही निर्णय लिया। इसलिए हमारा लक्ष्य केवल सांप जैसा
या केवल कबूतर जैसा बनना नहीं, हमारा लक्ष्य है यीशु के जैसा चरित्र बनाना। आज अपने जीवन में इसे कैसे लागू करें? हमारा सवाल यही है ना, आज अपने जीवन में इसे कैसे लागू करें? जब कोई आपको धोखा देने की कोशिश करे, बुद्धिमान बनो, लेकिन बदला लेने वाले मत बनो। जब कोई आपको गलत काम करने के लिए कहे, समझदारी से मना करो। जब कोई आपके बारे में गलत बोले, तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय प्रार्थना करो। जब कोई आपको पैसे का लालच दे, पहले जांच करो। जब सोशल मीडिया पर कोई खबर मिले, पहले वेरीफाई करो। जब कोई आपकी गलती बताए, अहंकार मत करो, सोचो कि उसमें कितना सत्य है। जब कोई आपको नुकसान पहुंचाए, सीमा तय करो, लेकिन अपने दिल को नफरत से मत भरो। प्रिय भाइयों और बहनों, आज की दुनिया में हमें दो एक्सट्रीम रास्ते दिखाते ही है। एक तरफ इतने सीधे बनो कि लोग तुम्हारा फायदा उठा रहे हैं, दूसरी तरफ इतने चालाक बनो कि अपना फायदा निकालने के लिए किसी को भी इस्तेमाल कर लो। लेकिन यीशु हमें तीसरा रास्ता दिखाते हैं। सांप के समान बुद्धिमान बनो और कबूतर के समान भोले बनो। यानी दिमाग से जागरूक, दिल से साफ, निर्णय में बुद्धिमान, व्यवहार में प्रेमपूर्ण, दुनिया को समझने वाले, लेकिन दुनिया की बुराई को अपने अंदर न आने देने वाला। आज जब हम घर जाएं, ऑफिस जाएं, बाहर जाएं, सोशल मीडिया इस्तेमाल करें, लोगों से मिलें और अपने जीवन के फैसले लें, तो इस एक बात को याद रखें, मेरी बुद्धि मुझे धोखे से बचाए और मेरा साफ दिल मुझे धोखा देने से बचाए। हम ऐसे लोग बने जिन्हें देखकर दुनिया कहे, यह व्यक्ति समझदार है लेकिन चालाक नहीं, यह सीधा है लेकिन कमजोर नहीं, यह प्रेम करता है लेकिन मूर्ख नहीं, यह सतर्क है लेकिन संदेह से भरा नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण, हमारी बुद्धि परमेश्वर की इच्छा के अधीन हो और हमारा हृदय परमेश्वर के प्रेम से भरा हो। आमीन।